नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग लेवल क्रॉसिंग गेट के ऑपरेटिंग पैनल की वायरिंग के बारे में जानेंगे। गेट पे डिपेंड जो लास्ट दो वीडियो है हमने बनाया था, उसमें पहला लॉक पोस्ट का वायरिंग था और दूसरा पेडेस्टल का वायरिंग था। और आज हम लोग जो ऑपरेटिंग पैनल है उसका वायरिंग देखेंगे। तो टर्मिनल हमने सारे बना के रखे हैं इसमें। ये जितने भी टर्मिनल हैं ठीक वैसे ही जैसा कि प्रैक्टिकल है वैसा ही सेम इसमें है। इसमें कोई अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिए, ये हमारा जो वहाँ टर्मिनल है, गेट ऑपरेटिंग पैनल में जो टर्मिनल है उस टर्मिनल का फ़ोटो है, जिसमें कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं कौन कौन सा वायर इसमें यूज हुआ है। नोमेनक्लेचर भी आप सब देख पा रहे हैं इसमें। तो M1 M2 C1 C2 A1 A2 A3 A4 and 51A 51 52A 53A 54A B1 B2 B3 B4 51B 52B 53B 54B and 61 to 34। अब M1 M2 जो है ये हमारा पावर है 110 वोल्ट AC, जिससे कि हमारा पेडेस्टल में जो मोटर है वो मोटर ऑपरेट होता है। C1 C2 जो है ये हमारा कंट्रोल सर्किट के लिए पावर है 110 वोल्ट AC। ये न्यूट्रल, ये फेज। और ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं जिसमें सभी में A लिखा हुआ है, ये सभी वायरिंग हमारा पेडेस्टल A के लिए यानी कि बैरियर A के लिए। और B वाला जो पोर्शन है ये B हमारा, ये जो पोर्शन है जिसमें B जितना लिखा हुआ है B1 B2 B3 B4 51 2 3 4B, ये हमारा बैरियर B के लिए वायरिंग है। और ये 61 2 3 4 ये इसका रिले रूम और गेट ऑपरेटिंग पैनल के बीच का वायरिंग है, जिससे कि हमारा क्लोज रिले और ओपन रिले ऑपरेट होता है। तो ये M1 M2 वाला जो पावर है जिसमें कि 110 वोल्ट AC होता है, ये हमारा मोटर को जाता है C1 C2 कंट्रोल सर्किट को, और A1 A2 A3 और A4। इसमें A1 A2 हमारा मोटर ऑपरेट के लिए फेज पावर है और A3 हमारा न्यूट्रल है। A4 जो है ये जो फेज है जो सोलेनोइड कोयल को जाता है डायरेक्ट लॉक पोस्ट में। 51 2 जो है हमारा लॉक पोस्ट का वायरिंग है जो मैग्नेट प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है उससे उसको प्रूव करके आता है और BLR रिले को पिकअप कराता है। और 53 54 हमारा क्लोज इंडिकेशन के लिए जो पावर आता है हेडलॉक स्विच द्वारा। ठीक उसी तरह B1 B2 B3 ये B बैरियर के लिए, जैसा B A के लिए वैसा ही B के लिए है। और ये हमारा CC और OC यानी कि क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्टर और ओपनिंग कॉन्ट्रैक्टर जो रिले है उसके लिए। तो ठीक उसी तरह आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं M1 M2 C1 C2 A1 A2 A3 A4 51 2 3 4 A, that is for barrier A। एंड ठीक उसी तरह B1 B2 B3 B4 51 52 53 54 B, ये हमारा बैरियर B के लिए। यानी यहाँ जो पावर जाना है आना है वो बैरियर B के लिए, और ये वाला पोर्शन जो बैरियर जाना आना है वो बैरियर A के लिए, जैसा कि मैंने फोटो में दिखाया था। 61 2 3 4 इसका जो हमारा CCR और OCR है क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्टर रिले और ओपनिंग कॉन्ट्रैक्टर रिले उसके लिए। तो पावर अब हमारा जो है यहाँ पे ये पावर हमारा डायरेक्ट पेडेस्टल को नहीं जाता है। इसके भीतर जो रिले होते हैं जो हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट के रिले होते हैं उसको प्रूव करके आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ M1 से, और ये पावर कैसे होके जा रहा है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो M1 और M2 ये हमारा BX, M1 में हमारा BX 110 वोल्ट और M2 हमारा NX 110 वोल्ट।
ये पावर हमारा कहाँ से आ रहा है, तो हमारा रिले रूम से आएगा भाया फ्यूज होके। कितना 60 एम्स का फ्यूज होके आएगा हमारा टर्मिनल में, ऑपरेटिंग गेट ऑपरेटिंग पैनल के टर्मिनल में। इसको हम लोग देखते हैं कहाँ से आ रहा है। ये जो पावर है इसमें 110 वोल्ट एसी गेट ऑपरेशन। पहला जो फ्यूज है जिसमें 60 एम्स का फ्यूज लगा है वो हमारा लिखा हुआ है M1 M2 ELB ऑपरेशन, और दूसरा जो फ्यूज है वो है हमारा C1 C2 ELB। दो फ्यूज है, दो पावर अलग अलग आ रहा है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। M1 M2 का एक पावर भाया फ्यूज होके और C1 C2 का अलग पावर भाया 16 एम्स का फ्यूज होके। अभी यहाँ के बाद ये टर्मिनल में कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। ये जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट में ये पावर जिसकी हम बात कर रहे हैं M1 और M2 का पावर जो है, ये हमारा B का 7 8 9 10 M1 M2। ये देखिए, ये हमारा B रो है, B रो का 7 8 और 9 10। 7 8 में M1 के लिए BX और NX 110 वोल्ट जो है, ये M1 में हमारा फेज आ गया, 2 कोर में लिया हुआ है, और M2 में हमारा न्यूट्रल आ गया 110 वोल्ट। ठीक उसी तरह C1 11 12, ये जो हमारा C1 कॉन्टेक्ट है, ये जो C1 है जो कंट्रोल सर्किट के लिए पावर है, वो हमारा 11 12 और 13 14। 11 12 C1 और 13 14 C2। 11 12 में फेज, 13 14 में न्यूट्रल। कहाँ जा रहा है केबल, तो 1/12 को टू ऑपरेटिंग पैनल, जो जिस ऑपरेटिंग पैनल का सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ जा रहा है। तो ये रिले रूम से ये हमारा जा रहा है ऑपरेटिंग पैनल में। तो इनिशियल सोर्स हम लोग देख लिए कहाँ से आ रहा है ये पावर। अब जो M1 पावर है, ये पावर देखिए, ये पावर आके हमारा यहाँ पे MCB में आया। यहाँ से 2 MCB बनाया गया, एक ही पावर सोर्स एक ही है। यहाँ से एक पावर इसमें गया, एक पावर इसमें गया, सेम पावर। एक MCB A में गया, एक MCB B में गया। अभी हम लोग MCB देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो पावर है, ये जो MCB A और MCB B, ये हमारा MCB A और MCB B। तो पावर यहाँ से इन किया और यहाँ से आउट हो रहा है। एक ही पावर दोनों में, एक हमारा इसमें लूप रहता है, एक ही पावर दोनों में यहाँ से हमारा निकल के आता है। A क्यों B क्यों, तो A जो है हमारा बैरियर A के लिए पावर देता है, गेट ओपन करना हो या क्लोज करना हो, या सोलेनॉइड कॉइल को 110 वोल्ट भेजना हो, इनके लिए हमारा MCB A से पावर जाता है। और ठीक उसी तरह पेडेस्टल B या बैरियर B के लिए जो मोटर ऑपरेशन है, उसके लिए हमारा MCB B से पावर जाता है, MCB B से, MCB A एंड MCB B। तो इस सर्किट में यहाँ से पावर बैरियर A के लिए भी जाएगा और बैरियर B के लिए भी जाएगा। इससे पहले जो हम लोग पेडेस्टल या लॉक पोस्ट का वायरिंग पढ़े थे, उसमें किसी एक पोर्शन का ही हमने पढ़ा था, या तो A मान सकते हैं या B मान सकते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो उसमें से हमने A और B करके कुछ अलग नहीं बताया था। वो पेडेस्टल का वायरिंग या लॉक पोस्ट का वायरिंग जैसे होता है, हमने वैसे बताया था। A और B करके कुछ नहीं होता उसमें। A का जैसा होगा B का ही वैसा होगा, B जैसा होगा वैसे ही होगा। लेकिन गेट ऑपरेटिंग पैनल में यहाँ से दोनों साइड, बोथ साइड A एंड B, बैरियर A बैरियर B, लॉक पोस्ट A लॉक पोस्ट B, जैसे जा रहा है वो चीज़ें हमें यहाँ से दोनों साइड का मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया, ये पोर्शन हमारा बैरियर A के लिए और ये पोर्शन हमारा बैरियर B के लिए। इसमें आपका B का फेरुल जहाँ मिलेगा वो समझिए आप बैरियर B को गया है, और A का फेरुल जो मिलेगा वो समझिए A को गया है। तो यहाँ से M1 से शुरू करते हैं। M1 से पावर MCB A और B दोनों में आके यहाँ पे रहेगा। उसके बाद इसके भीतर 2 रिले होते हैं। एक होता है हमारा CC यानी क्लोजिंग कॉन्टैक्टर रिले, एक होता है OC यानी कि ओपनिंग कॉन्टैक्टर रिले। गेट को जब हम क्लोज करते हैं तो हमारा ये रिले पिकअप होता है, क्लोजिंग CC, एंड
जब गेट को ओपन करते हैं तो हमारा ये OC रिले पिकअप होता है, ओपनिंग कंडक्टर रिले। तो ये 2 रिले होते हैं। ये 2 रिले कैसे पिकअप होते हैं, पहले उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये इस पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर आगे कैसे जाएगा उस चीज़ को देखते हैं। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा सबसे लास्ट में। ये देखिए, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इसका जो पावर सोर्स है वो है हमारा जो C1 C2 का सोर्स है। ये देखिए C1 का जो MCB है, ये हमारा C1 का MCB, फेज का इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है। ये इसमें फेज आया, जैसा कि मैं बताया, ये C1 में MCB यहाँ फेज आया, और यहाँ से मैंने X मार्किंग दिया है, क्योंकit हम X को यहाँ से अब शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, बल्कि मैंने इसको अलग से बनाया। तो यहाँ से ये VX 110 वोल्ट, ये पावर हमारा आया यहाँ पे, यानी कि ये पावर हमारा आ गया 61 में। 61 में क्या है, 61 में सर्किट जैसा हम देख रहे हैं, ये हमारा 61 नंबर फेरुल। अगर हम, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, दिखाया था फेरुल, जो टर्मिनल है उसका जो फोटो दिखाया था, ये देखिए, ये 61। तो अब मैं यही चीज़ सेम है तो इसी को मैं दिखाऊंगा, इसको मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो ये 61 है, 61 को आप ध्यान में रखिए, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसा कि इसमें है। तो C1 से जो फेज पावर है वो हमारा आ गया यहाँ पे 61 में। 61 से अब कुछ रिले को प्रूव करके ये पावर वापस आएगा 62 में। तो क्या रिले प्रूव करेगा, आप देखिए, LXGSR गेट ऑपरेटिंग पैनल में एक की होता है हमारा, वो की जब ऑन रहता है तो हमारा LXGSR रिले पिकअप होता है, जैसा कि मैं सर्किट में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक 24 वोल्ट का पावर आता है यहाँ पे, ये गेट ऑपरेटिंग पैनल है, यहाँ पे एक की रहता है, कि जब हम ऑन रखेंगे तो ये कॉन्टैक्ट मेक रहेगा, मेक रहने से हमारा LXGSR रिले को पिकअप करेगा, नेगेटिव हमारा इधर से मिलेगा। तो LXGSR मतलब जो ऑपरेटिंग पैनल में की है, की ऑन रहने से हमारा गेट ऑपरेटिंग पैनल का जो LXGSR रिले है वो हमारा पिकअप होगा। उसके बाद A/B CS CPR, जो A बैरियर और B बैरियर का जो क्रैंक हैंडल का जो रिले है वो हमारा पिकअप रहेगा, यानी क्रैंक हैंडल की हमारा आउट नहीं है, उस चीज़ को वो प्रूव कर रहा है। तो A/B CS CPR हमारा पिकअप, और साथ में KNLR ड्रॉप। KNLR ड्रॉप मैंने बताया था कि KNLR का पिकअप और ड्रॉप कैसे होता है। तो KNLR जो रिले है वो पिकअप हमारा, जब हम गेट को क्लोज करते हैं, बूम लॉक और क्लोज का इंडिकेशन मिल जाता है, उसके बाद हम P1 बटन को दबाते हैं। P1 बटन को दबाने से हमारा KNLR रिले पिकअप होता है। नॉर्मल कंडीशन में KNLR रिले हमारा ड्रॉप रहता है, यानी जब हम गाड़ी को पास करने के बाद जब हम PB2 बटन को दबाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा KNLR लैच रिले है उसके रिवर्स कॉइल में जो फिट जाता है तो वो वापस से गिरता है। तो इसमें हमारा KNLR का ड्रॉप कॉन्टैक्ट है। तो जब हम सपोज कि क्लोज या ओपन करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में जो फीड है हमारा, ये LXGSR को A/B CS CPR को प्रूव करके KNLR रिले का ड्रॉप प्रूव करके हमारा आएगा। अभी KNLR पिकअप नहीं है क्योंकि हमने PB1 दबाया नहीं है। एक बार ये पिकअप हो जाएगा तो फिर ये बटन ऑपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पाथ उसको नहीं मिलेगा। तो LXGSR A/B CS CPR KNLR के ड्रॉप से फिर वापस घूम के 62 में आया। 62 में आया, ये देखिए
ये जो C1 का जो पावर है A61 से घूम के AYB CSCPR KNL ड्रॉप और LXGSR पिकअप होके हमारा आया वापस से गेट ऑपरेटिंग पैनल में। गेट ऑपरेटिंग पैनल में अब बटन है, यहाँ पे गेट ऑपरेटिंग पैनल में ग्रीन बटन है क्लोज के लिए, तो पावर यहाँ तक रहेगा। ये बटन जब हम प्रेस करेंगे क्लोज का, ये क्लोज का बटन है, ये बटन जब हम प्रेस करेंगे उस कंडीशन में हमारा जो करस्पॉन्डेंस रिले है उसका कॉन्टैक्ट प्रूव करके ये CCR रिले हमारा पिकअप होगा, यानी क्लोजिंग वाला। यानी बटन प्रेस करने से हमारा क्लोज बटन प्रेस करेंगे तो क्लोज का रिले पिकअप होगा। और ठीक वैसे ही जब यही पावर देखिए लूप करके 63 में लाया हुआ है, 63 से सेम फंक्शन वही है, रिले हमारा वही प्रूविंग है, LXGSR और AYB CSCPR और KNL का ड्रॉप से होते हुए येलो बटन जो ओपन का बटन होता है, येलो बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा ओपन रिले पिकअप होता है। तो गेट ऑपरेटिंग पैनल में क्लोज बटन दबाने से CCR और ओपन बटन दबाने से OCR रिले हमारा पिकअप होगा। अभी सपोज कि गेट बंद कर दिए हमने, गेट बंद करने के बाद PB1 को प्रेस कर दिया, तो जब PB1 को प्रेस करेंगे उस कंडीशन में KNLR हमारा क्या रहेगा, KNLR हमारा पिकअप रहेगा। तो उस कंडीशन में ये बटन हम प्रेस करने से भी पावर हमारा ये रिले ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि पावर हमारा ये पाथ से पास नहीं होगा, क्योंकि ये रिले पिकअप रहेगा। जब तक ये रिले ड्रॉप नहीं होता है तब तक हम ओपन या क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो CCR और OCR रिले कैसे पिकअप हुआ वो चीज़ हमने देख लिया। अब इस रिले का जो कॉन्टैक्ट हम देखेंगे, जिसके कॉन्टैक्ट के थ्रू पावर मोटर को जाता है, मोटर को ऑपरेट करने के लिए OCR और CCR। अब वापस से हम यहाँ पे आते हैं। तो देखिए MCB A का पावर हम देख रहे हैं, ये हमारा OCR रिले का हम देख रहे हैं पहले, यानी कि ओपनिंग कॉन्ट्रैक्टर रिले। यानी गेट का जब बटन हम ओपन बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये रिले पिकअप होगा। ये रिले पिकअप होने से कुछ कॉन्टैक्ट मेक होंगे जो पावर को आगे तक लेके जाएंगे। तो ये BX110 का पावर ये देखिए 1 में आया, और जब ये रिले ऑपरेट हुआ तो ये कॉन्टैक्ट मेक हुआ, मेक होने से पावर फिर आगे आया, और जो BLR रिले है, BLR A के लिए BLR A, B के लिए BLR B, BLR रिले का कॉन्टैक्ट वापस से प्रूव करके ये हमारा ओपन टू क्लोज टू ओपन है। OCR ओपन यानी ओपन कर रहे हैं, यानी क्लोज है उसको ओपन कर रहे हैं, तो क्लोज है तो हमारा BLR रिले उस कंडीशन में पिकअप है। तो ये कब ब्रेक हो जाएगा, जब जैसे ही हम ओपन बटन दबाएंगे तो हमारा जो सोलेनोइड कॉइल जो है ऑपरेट होगा तो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसका मैग्नेट से अलग होगा, अलग होने से हमारा ये BLR रिले को ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करने से ही पावर फिर हमारा आगे आएगा, यहाँ पे ये हमारा जाएगा A2 में, BLR A का पावर A2 में, ये हमारा ओपन करने के लिए। A2 पावर फिर कहाँ जाएगा, A2 पावर हमारा फिर जाएगा रिले रूम में, रिले रूम से पेडेस्टल 2 में, पेडेस्टल 2 में फिर LS2 स्विच प्रूव करके पेडेस्टल का वायरिंग हमने देखा है। पेडेस्टल का वायरिंग जो LS2 है, ये देखिए जो 2 नंबर है A2 से हमारा, ये देखिए ये जो हमारा A2 है जो पीछे सर्किट हमने बताया था, A2 से पावर निकल के LS2 में जाएगा और LS2 से 9 नंबर में जाएगा, 9 नंबर से मोटर को फेज मिलेगा ओपन करने के लिए, ये वाला ओपन करने के लिए। ठीक उसी तरह ये पावर हमें दूसरे इंड के बैरियर को भी ओपन करना है, तो MCB B से वो पावर फिर 3-4 से आउट होगा। ठीक उसी तरह B के लिए है तो BLR B से आउट होके हमारा B2 में जाएगा, और B2 से रिले रूम से पेडेस्टल का, LS2 से मोटर, और मोटर से फिर क्लोज टू ओपन होगा। तो ओपन के लिए जो पावर है
पहला वाला पावर जो है हमारा ओपन के लिए ये A2, और ऐसे ही B2 है हमारा ओपन के लिए, बैरियर B के लिए। जो इसका नेगेटिव पावर है जो कॉमन हमें मोटर चलाने के लिए फेज के साथ न्यूट्रल भी चाहिए, तो ये न्यूट्रल पावर हमारा, न्यूट्रल पावर देखिए कैसे जा रहा है। न्यूट्रल पावर यहाँ से हमारा आया और 5-6 जो ओपन रिले है, ओपन रिले का 1 2 3 4 और में फेज और 5-6 में हमारा न्यूट्रल से हमारा A3 में चला गया। A3 हमारा फिर वापस से रिले रूम जाएगा, रिले रूम से पेडेस्टल में जाएगा, पेडेस्टल में क्रैंक हैंडल स्विच जो है उसको प्रूव करके मोटर, और फिर मोटर से ऑपरेशन होगा ओपन टू ओपन या क्लोज के लिए। ये कॉमन होता है, ओपन करने के लिए भी पावर जाएगा और क्लोज करने के लिए भी पावर जाएगा। नेगेटिव वाला हमने दिखाया था, ये देखिए नेगेटिव वाला पावर हम दिखाया था, ये क्रैंक हैंडल को प्रूव करके पावर ऐसे होके फिर ऐसे आएगा और यहाँ 10 नंबर में जाएगा। 10 नंबर हमारा पावर कॉमन के लिए। पेडेस्टल का वायरिंग मैंने जैसे बताया था, इसके बाद का जो पेडेस्टल जा रहा है वो पेडेस्टल का वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये हो गया गेट को ओपन करने का कंडीशन, यानी 1-2 से हम बैरियर ए को ओपन कर रहे हैं। A2 जो कॉन्टैक्ट है उस A2 जो टर्मिनल है वहाँ से आगे जा रहा है पेडेस्टल को वाया रिले रूम, और 3-4 से हमारा B2 को जा रहा है, बैरियर B को जा रहा है पेडेस्टल LS2 स्विच, लिमिटिंग स्विच वाया रिले रूम। तो ये ओपन के लिए। उसके बाद ओपन के बाद क्लोज का कंडीशन आता है। अभी इसमें एक और कंडीशन है, हम गेट ओपन करें या क्लोज करें। अगर हम ओपन करने जा रहे हैं तो साथ में हमारा सोलेनोइड कॉइल के लिए पावर भी जाना है। जो फेज है, फेज हमारा यहाँ ऑपरेटिंग पैनल से डायरेक्ट लॉक पोस्ट को जाता है, और न्यूट्रल जो है वो पेडेस्टल से आउट होके लिमिटिंग स्विच जो LS3 होता है उससे होके हमारा लॉक पोस्ट जाता है। तो फेज यहाँ से जा रहा है न्यूट्रल हमने बताया था लास्ट वीडियो में पेडेस्टल के वायरिंग में। पहले फेज देख लेते हैं। फेज जो है हमारा, ये देखिए फेज यहाँ से निकला, और यहाँ पे जो हमारा OCR रिले का कॉन्टैक्ट है 13-14 और CCR, ये दोनों पैरेलल में रहते हैं। कोई एक कंडीशन भी हो, उस कंडीशन से मेरा CC रिले भी पिकअप होगा तो भी पावर एक्सटेंड होकर आगे जाएगा, OC रिले पिकअप होगा तो भी पावर एक्सटेंड होकर आगे जाएगा। और ये पावर क्योंकि ओपन करे या क्लोज करे हमें सोलेनोइड कॉइल को तो ऑपरेट करना है। अगर गेट ओपन हो रहा है तो पहले अनलॉक करने के लिए, अगर गेट क्लोज हो रहा है तो 20 डिग्री के एंगल या उससे बिलो आने तक वापस से सोलेनोइड कॉइल को पुशबैक होने के लिए पावर चाहिए सोलेनोइड कॉइल को। तो यहाँ से पावर, ये देखिए पावर आया और यहाँ से ये A4 में चला गया। A4 से फिर हमारा ये लॉक पोस्ट में चला जाएगा 4 नंबर में, BX 110 पावर इसमें। देखिए ये पेडेस्टल होकर नहीं गया है, इसीलिए इसमें 4 नंबर आपको SPI मिलेगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। 4 नंबर SPI। ये वायरिंग हमें लॉक पोस्ट में मिलेगा। लॉक पोस्ट का वायरिंग में ये देखिए लॉक पोस्ट में 4 नंबर, ये पावर हमारा डायरेक्ट ऑपरेटिंग पैनल से आ रहा है वाया रिले रूम होके, और जो 5 नंबर है, 5 नंबर हमारा वाया पेडेस्टल होके आ रहा है। तो फेज हमारा डायरेक्ट आके सोलेनोइड कॉइल में, और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल आप देखते हैं, न्यूट्रल हमारा जो 3 नंबर का जो पावर है, 3 नंबर का पावर यहाँ से फिर इसमें इससे हमारा LS3 में लूपिंग रहता है, लूपिंग से हमारा 5 नंबर में आता है। 5 नंबर से ये हमारा सीधा लॉक पोस्ट फॉर सोलेनोइड कॉइल, NX 110 वोल्ट फॉर सोलेनोइड कॉइल। तो पॉजिटिव हमारा गेट ऑपरेटिंग पैनल से चला गया और नेगेटिव हमारा यहाँ से पेडेस्टल से। तो A4 हो गया और A3 हो गया। A1 A2 A3 A4 ये हमने देख लिया। एक हमारा क्लोज करने के लिए A1, A2 हमारा ओपन करने के लिए, A3 हमारा नेगेटिव ओपन या क्लोज करने के लिए, और A4 हमारा सोलेनोइड कॉइल के लिए, बैरियर A के लिए।
अब ठीक इसी तरह B1, B2, B3, B4 को भी देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वो ओपन कॉन्टैक्टर रिले के बारे में पढ़ा। तो हमने B2 कॉन्टैक्ट और A2 कॉन्टैक्ट को देखा और A3 और B3 को देखा। ये है हमारा ओपन करने के लिए, A2 हमारा ओपन करने के लिए, B2 हमारा ओपन करने के लिए। A1 के लिए कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ से आएगा। A1 हमने नहीं देखा, A2, A3, A4 देखा। ठीक उसी तरह B3, B4 भी देखेंगे। B2 हमने देख लिया क्योंकि B2 हमारा ओपन के लिए है और A2 ओपन के लिए है। तो यहाँ से ओपन रिले से हमारा दोनों जगह एक पावर यहाँ A2 में आ गया और दूसरा पावर जो है हमारा B2 में आ गया और नेगेटिव यहाँ आ गया A3 में। ठीक उसी तरह ये नेगेटिव भी ऐसे घूम के जो क्लोज रिले का 5-6 है वहाँ से प्रूव करके हमारा B3 में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्लोज करने के लिए। तो ठीक वैसे ही जब हम क्लोज का बटन दबाएंगे तो हमारा कौन सा रिले पिकअप होगा, ये CCR रिले पिकअप होगा। ये रिले कैसे पिकअप होता है हमने देख लिया। तो ये रिले जब पिकअप होगा, जब क्लोज का बटन दबाएंगे तो ये रिले पिकअप होगा। तो ठीक उसी तरह क्लोज भी बैरियर A क्लोज होगा और बैरियर B क्लोज होगा, दोनों क्लोज होगा। तो A वाला के लिए MCB A से पावर जाएगा और B वाला के लिए MCB B से पावर जाएगा। तो MCB A का देखते हैं, A वाला के लिए, A वाला क्लोज के लिए। तो ये देखिए पावर यहाँ आ गया, यहीं से पावर फिर आगे एक्सटेंड होके यहाँ डबलिंग हो गया, एक पावर इधर चला गया, एक पावर ऐसे घूम के यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया 1-2 में जो हमारा क्लोज रिले है। अभी हम ओपन रिले पढ़ रहे थे, अभी हम क्लोज रिले पढ़ रहे हैं। तो ये 1-2 में पावर आया, 1-2 में क्लोज रिले जैसे ही ऑपरेट हुआ, ये कॉन्टैक्ट मेक हुआ, मेक होने से ये देखिए ये पावर आया और ऐसे आके A1 में चला गया। A वाला पावर हमारा A वाला में जाएगा, A वाला को क्लोज करने के लिए, बैरियर A को क्लोज करने के लिए। यहाँ से फिर रिले रूम से पेडेस्टल, क्लोज के लिए LS1 और ओपन के लिए LS2। तो रिले रूम उससे पेडेस्टल LS1 होते हुए मोटर ऑपरेट होगा, फिर हमारा ओपन टू क्लोज होगा। तो ये हमारा बैरियर A के लिए। ठीक उसी तरह B का पावर भी क्लोज रिले प्रूव करके B को जाएगा। तो देखिए ये पावर यहाँ से आया और यहाँ से आके 3-4 में आया। 3-4 में क्लोज रिले, क्लोज बटन दबाएंगे, क्लोज बटन दबाएंगे तो क्लोज रिले पिकअप होगा। रिले पिकअप होने से कॉन्टैक्ट में होगा, पावर आगे फिर एक्सटेंड होकर आ जाएगा यहाँ पे B1 में। बैरियर B के लिए B1 बोले या 1B बोले, 2B बोले या B2 बोले, एक ही बात है। तो B1 में आया, वहाँ से फिर रिले रूम से पेडेस्टल कल LS1 स्विच होके फिर मोटर से होके मोटर ऑपरेट होगा, फिर हमारा ओपन टू क्लोज होगा। तो 1 वाला क्लोज के लिए, 2 वाला ओपन के लिए। 2 वाला हमने देख लिया, 2 वाला हमारा ओपन के लिए, ओपन रिले से आ रहा था पावर B के लिए, और ये हमारा B के लिए क्लोज का। तो 1 2 3 4, 1 2 हमारा हो गया बैरियर A के लिए क्लोज, 3 4 हो गया बैरियर B के लिए क्लोज, और 5 6 बैरियर B का जो कॉमन पावर है वो ये पावर यहीं से ये पावर देखिए यहाँ पे मेक हो, यहाँ पे जॉइंट यहाँ से निकल के फिर 5-6 में क्लोज रिले का 5-6 में ओपन रिले का जो नेगेटिव पावर था बैरियर A के लिए हमारा ये वाला 5-6 ओपन रिले का, और क्लोज के लिए दोनों साइड क्लोज के लिए क्लोज रिले प्रूव करके नेगेटिव हमारा B3 में। तो B1 B2 B3 ये हो गया। B1 हमारा क्लोज के लिए, B2 हमारा ओपन के लिए, और B3 नेगेटिव पावर न्यूट्रल पावर दोनों के लिए। ठीक वैसे ही जैसे A4 में सोलेनोइड कॉइल के लिए फेज जा रहा था, वैसे ही B4 भी जाएगा। तो यही पावर जो हमारा फेज है, यही पावर यहाँ से आगे एक्सटेंड होके ये देखिए ये ओपन रिले और क्लोज रिले ये हमारा 53 और 54 से आउट होगा, और पैरेलल में इसके क्लोज रिले भी रहता है 53 एंड 54। ये रिले भी मेक होके ओपन करे या क्लोज करे, सोलेनोइड कॉइल को ऑपरेट होना है, तो उस कंडीशन में पावर सोलेनोइड कॉइल को जाएगा फेज यहाँ पे। तो B1 B2 B3 B4 ये B1 B2 B3 और A1 A2 A3 ये मोटर ऑपरेशन के लिए, A4 और B4 हमारा सोलेनोइड कॉइल का फेज पावर 110 वोल्ट AC। उसके बाद आते हैं
51 2 3 4। अभी देखिए 51 का पावर, अब जो पावर है हमारा, अब ये M1 M2 का पावर अब यूज नहीं होगा, अब पावर यूज होगा हमारा C1 C2 का। तो C1 का जो पावर है ये देखिए MCB होते हुए, जैसा कि MCB हमने दिखाया आपको, ये हमारा C1 का MCB, ये हमारा क्लोज रिले, ये हमारा ओपन रिले, ये VLR A VLR B। तो 51 जो है, इसको पावर देखिए, ये वाला पावर जो है, जो रिले रूम से पावर आ रहा है, वो पावर यहाँ से, यही चीज़ को हमने यहाँ दिखाया है, यहाँ से पावर एक्सटेंड हुआ 110 वोल्ट AC और आया 51A में। यहाँ से ये पावर कहाँ जा रहा है, तो ये पावर हमारा जा रहा है लॉक पोस्ट में। लॉक पोस्ट में जैसे कि मैंने बताया 51-2 या 57-8, ये दोनों को हम लोग मैग्नेट प्रॉक्सिमिटी सेंसर में यूज करते हैं। (51-2) और 57-8, ये दोनों यूज करेंगे, ये दोनों स्पेयर रहेगा, या फिर ये दोनों यूज करेंगे तो ये वाला स्पेयर रहेगा। तो पावर आया यहाँ पे, और यहाँ से लॉक पोस्ट को गया, जो हमारा मैग्नेट प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वहाँ गया, और वहाँ से फिर आउट होने के बाद 52 या 58 से निकला और फिर रिले रूम गया, रिले रूम से घूम के फिर वापस आया 52A में। A में गया, वहाँ से हमारा चला गया BLR का R1 में, जो हमारा रिले है BLR जो रिले है, ये देखिए, ये जो हमारा BLR रिले है इसका R1 में आ गया, और R2 जो हमारा R2 C2 जो C2 टर्मिनल्स में जो है नेगेटिव, वो हमारा डायरेक्ट रहता है। ये देखिए, ये जो हमारा C2 टर्मिनल है इसमें नेगेटिव न्यूट्रल है, ये हमारा पावर डायरेक्ट आ जाएगा इसमें, ये इसका MCB नहीं है। तो 51 से आया, फिर वापस घूम के 52 में आया, 52 से जो ऑपरेटिंग पैनल का BLR का R1 में गया, और R2 जो है हमारा, ये देखिए C2 हमारा न्यूट्रल है, Y दिए हैं यहाँ पे उसको मार्किंग, वहाँ पे Y दे दिए हैं, ये नेगेटिव पावर, न्यूट्रल पावर। तो हमारा BLR रिले ऑपरेट होगा। जैसे ही BLR रिले ऑपरेट होगा, ये देखिए BLR के कॉन्टेक्ट से एक LED दिया गया है येलो रंग का, तो BLR पिकअप से येलो LED ग्लो होगा, यानी कि जैसे ही हमारा बूम लॉक हो जाएगा, बूम लॉक का इंडिकेशन ये आ जाएगा। (53) एंड 54, 53 और 54 हमारा जो उसमें हेडलॉक स्विच होता है, 53 और 54 जो लॉक लिमिट स्विच होता है, ये वाला, ये जो लॉक लिमिट स्विच जो यहाँ के इसको पुश करता है, पुश करने से कांटेक्ट मेक होता है, तो हमारा 53 और 54 कांटेक्ट मेक होता है, मेक होकर पावर वापस से घूम के आता है। तो यही वाला पावर, ये देखिए 53A वाला पावर जो है, ये यहाँ आया, ये A बैरियर के लिए है, यहाँ आया, फिर यहाँ से लॉक पोस्ट 53 हेडलॉक यूनिट स्विच से, फिर जब कांटेक्ट मेक होगा, मेक होने से, कब कांटेक्ट मेक होगा, जब बूम हमारा क्लोज होगा, क्लोज होने से कांटेक्ट मेक होगा, उसका जो लिमिटिंग स्विच पुश होगा, पुश होने से कांटेक्ट मेक होगा, मेक होने से यही पावर घूम के 54 में आएगा। 54 से फिर हमारा जो बूम A का क्लोज इंडिकेशन है जो ग्लो करेगा, तो ये बूम A क्लोज का इंडिकेशन है ग्रीन, तो बूम लॉक और बूम क्लोज। 51 और 52 में ये BLR पिकअप होने से पहले हमारा MSR रिले पिकअप होता है, जो एक मिनीचर रिले होता है MSR, वो MSR पिकअप होने से उसके कॉन्टेक्ट से BLR पिकअप होता है, BLR पिकअप होने से हमारा बूम लॉक का इंडिकेशन मिलता है, A का A के लिए, B का B के लिए। अब ठीक उसी तरह A में हमारा बूम लॉक और बूम क्लोज देख लिए, ठीक उसी तरह B में भी हमारा बूम लॉक और बूम क्लोज देखेंगे। तो ये देखिए 51B का पावर 110 वोल्ट, ये पावर हमारा C1 का ही पावर है, ये C1 का पावर है। 53 भी आया, 51 भी आया,
51B में पहला वाला 51A ए बैरियर के लिए था, तो 51A 53A और ये B के लिए है, तो 51B 53B। 51B का पावर 51B से आउट हुआ, आउट होके ठीक उसी तरह मैग्नेट प्रॉक्सिमिटी सेंसर में गया B साइड का लॉक पोस्ट में, वहाँ से बूम क्लोज होने से क्लोज कॉन्टेक्ट मेक होगा, मेक होने से पावर वापस से घूम के 52B में आएगा। B से MSR रिले पिकअप होगा, MSR के पिकअप होने से BLR पिकअप होगा, BLR पिकअप होने से उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हमारा और नेगेटिव हमारा न्यूट्रल जो है ये हमारा C2, ये Y जो है हमारा C2 है, ये जितना भी Y दिया हुआ है ये C2 न्यूट्रल पावर। तो ये बूम लॉक का इंडिकेशन B के लिए, BLR मतलब बूम लॉक रिले। ठीक उसी तरह 53B का जो पावर है ये पावर आएगा, फिर वैसे ही घूम के ये हमारा जो हेडलॉक स्विच है, हेडलॉक स्विच से जब गेट क्लोज होगा तो हमारा पावर मेक होगा, पावर मेक होकर वापस घूम के 54B में आएगा। ठीक वैसे ही जैसे 53A और 53A और 54A था, वैसे ही 53B 54B। तो पावर घूम के आएगा वापस से, और जो हमारा बूम क्लोज है, बूम क्लोज का इंडिकेशन जो LED है उसका R एक तरफ जाएगा और न्यूट्रल एक तरफ से मिलेगा, तो बूम भी क्लोज हमारा इंडिकेशन चलेगा। उसके बाद उसमें एक पावर के ऑन भी होता है कि उसमें पावर है कि नहीं है। जो गेट ऑपरेटिंग पैनल है, पैनल में एक येलो इंडिकेशन होता है पावर ऑन का, तो पावर ऑन का भी LED नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर से हमारा येलो रंग का LED उसमें लगा रहता है पावर ऑन के लिए। और 61, 62, 63, 64 के बारे में मैंने बता दिया। बटन प्रेस करने से ये रिले हमारा पिकअप होगा CCR और OCR। ओपन बटन प्रेस करेंगे तो OCR, क्लोज बटन प्रेस करेंगे तो CCR रिले हमारा पिकअप होगा। B4 तो M1 M2 गेट ऑपरेशन के लिए, C1 C2 हमारा कंट्रोल सर्किट के लिए, A1 हमारा क्लोज के लिए, A बैरियर का क्लोज के लिए, और A2 हमारा A बैरियर का ओपन के लिए, A3 हमारा ओपन और क्लोज दोनों के लिए A बैरियर का, A4 हमारा E लॉक पोस्ट का सोलेनॉइड कॉइल में जाएगा फेज। 51 का जो पावर है ये हमारा लॉक पोस्ट से घूम के आएगा और हमारा बूम लॉक का इंडिकेशन देगा 52 के माध्यम से। ठीक उसी तरह 53A और 54A हमारा बूम क्लोज का इंडिकेशन के लिए। उसके बाद B1 बूम B जो बैरियर B है उसके क्लोज के लिए, B2 है वो जो बैरियर B है उसको ओपन के लिए, B3 हमारा न्यूट्रल ओपन और क्लोज के लिए मोटर के लिए, और B4 हमारा लॉक पोस्ट B के सोलेनॉइड कॉइल में जो फेज पावर जाएगा उसके लिए। 51 और 51B 52B हमारा जो B लॉक पोस्ट है वहाँ जाएगा, वहाँ से बूम लॉक का इंडिकेशन देगा गेट पैनल में आके, और फिर 53 54 ये क्लोज का इंडिकेशन देगा। 61 2 हमारा क्लोज रिले को पिकअप कराने के लिए, 63 64 हमारा ओपन रिले को पिकअप कराने के लिए। ये हमारा KNLR रिले और KNLR इसका देखिए, ये इसका टाइप जो होता है QL1 जो लैच रिले होता है, 24 वोल्ट DC ऑपरेटेड रिले है। कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका 11F और 4B। तो अब गेट ऑपरेटिंग पैनल में जो सर्किट दिया हुआ है उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। तो पहले ऑपरेशन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए M1 का पावर, M1 पावर आगे जाके MCB A और MCB B ये फेज पावर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यहाँ से ये जो पावर है ये OC और ये वाला CC। तो OC मैंने ओपन के लिए, अगर गेट ओपन कर रहे हैं तो हमारा जो पावर जाएगा A और B के लिए वो इस कॉन्टैक्ट से जाएगा। गेट अगर क्लोज कर रहे हैं तो A और B के लिए जो पावर जाएगा इससे जाएगा। तो देखिए ये पहला वाला 1 और 2 जब हम गेट ओपन कर रहे हैं तो ओपन रिले पिकअप होगा मेरा, ओपन कॉन्ट्रैक्टर जो है OC, ये रिले पिकअप होगा। पिकअप होने से ये कॉन्टैक्ट मेक होगा, मेक होके पावर BLR का कॉन्टैक्ट प्रूव करके ये हमारा जाएगा 2A में ओपन करने के लिए। तो बैरियर A हमारा ओपन हुआ, अब बैरियर B को भी ओपन होना है। तो
तो यहाँ 2B भी ऑपरेट होगा। तो ओपन का फिर 3-4 देखिए, 3-4 भी हमारा MCB B का पावर है, ये B के लिए है तो MCB B का पावर, ये हमारा 3-4 से मेक होके ये पावर हमारा आ जाएगा BLR B का, जो NC कॉन्टैक्ट है उससे 2B में आ जाएगा। तो 2A और 2B ये हो गया हमारा ओपन के लिए, 2A और 2B ओपन के लिए, 2A हमारा A बैरियर का ओपन के लिए, 2B हमारा B बैरियर के ओपन के लिए। 2A का पावर हमारा MCB A से आएगा, 2B का पावर हमारा MCB B से आ जाएगा। 5-6 जो है, 5-6 हमारा कॉमन, ये देखिए M2 ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल पावर, ये पावर यहाँ आया, यहाँ से एक लूप पावर आके यहाँ पे ये 5-6 से मेक होके हमारा न्यूट्रल 3A में भी गया, और यहीं से ये एक पावर हमारा यहाँ पे भी चला गया। हालांकि इसका भी कॉन्टैक्ट प्रूव किया रहता है, आगे बताएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा दोनों साइड का ओपन के लिए और उसका जो कॉमन पावर है उसके लिए। इसके साथ में जो सोलेनोइड कॉइल को पावर जाता है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये पावर देखिए, ये पावर यहाँ से निकला, और ये हमारा OC और CC रिले जो है जो पैरेलली कनेक्ट रहता है, हम गेट ओपन करें या क्लोज करें, जो हमारा 4A में पावर जाएगा सोलेनोइड कॉइल के लिए वो यहाँ से मेक होकर चला जाएगा। अगर ओपन कर रहे हैं तो ये कॉन्टैक्ट मेक होगा, पावर ऐसे होकर जाएगा। अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो ये कॉन्टैक्ट रिले मेक होगा, ये रिले पिकअप होगा, तो ये कॉन्टैक्ट मेक होगा, तो पावर ऐसे होकर चला जाएगा 4A में सोलेनोइड कॉइल के लिए A बैरियर का। अब आते हैं हम CC रिले में। CC रिले का पावर क्लोज करने के लिए 1-2 में क्लोज। अभी देखिए ये पावर हमारा A का क्लोज है तो A का MCB से आना चाहिए। तो ये देखिए ये MCB A है, यहाँ पे ये यहीं से पावर लूप होके आया CC रिले का 1-2 में, 1-2 से मेक होके CC रिले हमारा पिकअप हुआ, क्लोज बटन दबाने से ये कॉन्टैक्ट मेक हुआ, मेक होने से पावर हमारा 1A में आ गया क्लोज के लिए। ठीक उसी तरह B को भी क्लोज होने के लिए पावर जाएगा 1B में। तो देखिए 3-4 में हमारा रहेगा 2B के लिए, तो लेकिन किसके लिए रहेगा MCB B का पावर आएगा इसमें। तो ये देखिए ये MCB B का पावर यहाँ से आया और यहाँ से मेक होके ये CC रिले का 3-4 होके हमारा 1B में चला गया। तो 1B और 2B हमारा हो गया क्लोज के लिए। 1A का पावर MCB A से आया, क्लोजिंग कॉन्टैक्टर यानी क्लोज रिले पिकअप करके बैरियर A को गया, और 1B का जो पावर MCB B से आया क्लोज रिले प्रूव करके हमारा 1B के गया और मोटर को ऑपरेट किया। तो 1B हो गया, 2B हमारा ओपन के लिए और 3B हमारा कॉमन। ये देखिए न्यूट्रल पावर जो है हमारा ये 5-6 प्रूव करके इसके पैरेलल में यहाँ दिया हुआ रहता है। तो ये भी पावर भी ऐसे होके 3B में आ गया। और ठीक उसी तरह 4 नंबर जो है 4B हमारा B का लॉक पोस्ट का जो सोलेनोइड कॉइल है उसमें पावर जो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए ये B वाला का B के पावर जाएगा A वाला सोलेनोइड कॉइल के लिए A से MCB A से, और B वाला का पावर B से। तो ये देखिए ये MCB B से पावर आया, और 53 एंड 54 ये हमारा इसमें फेरुल नंबर आता है 53 एंड 54। ये हेड जिंजा का स्टैंडर्ड वायरिंग है, आपको फेरुल नंबर वैसे ही मिलेगा आपको। तो वैसे ही ओपन रिले और क्लोज रिले, ओपन करेंगे तो ये पावर OC रिले पिकअप होगा, तो ये पावर मेक होके ये कॉन्टैक्ट मेक होके पावर हमारा 4B को जाएगा। अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो यही पावर ये ऐसे होके जाएगा। ओपन करेंगे तो हमारा ये रिले पिकअप रहेगा, ये ड्रॉप रहेगा, तो पावर ऐसे जाएगा। क्लोज करेंगे तो ये रिले ड्रॉप रहेगा, ये रिले पिकअप रहेगा, CC रिले पिकअप रहेगा, तो हमारा पावर ऐसे होके 4B को जाएगा। लॉक पोस्ट में सोलेनोइड कॉइल के लिए 110 वोल्ट AC। तो ये हो गया पॉइंट, ये मोटर ऑपरेट के लिए पावर जो है। अभी ये पावर है कंट्रोल सर्किट के लिए, जो कि है हमारा C1 एंड C2। कंट्रोल सर्किट में C2 है हमारा न्यूट्रल के लिए और C1 है हमारा फेज के लिए भाया MCB। तो ये पावर देखिए ये पावर हमारा इस साइड पूरा नेगेटिव है, न्यूट्रल है, और इस साइड हमारा फेज है। तो 61-2 हमारा CC के लिए क्लोज रिले के लिए, और 63-4 हमारा ओपन के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। 61-2 हमारा क्लोज के लिए और 63-4 हमारा ओपन के लिए। उसके बाद है 51-2 और 53-4। 51-2 में जैसा कि मैंने बताया मैग्नेट प्रॉक्सिमिटी सेंसर
जो रिले है, जो सेंसर है, सेंसर मैग्नेट के संपर्क में आने से कॉन्टैक्ट मेक होता है, मेक होके वो पावर वापस से घूम के आता है और आके हमारा जो MSR रिले है, MSR रिले को पिकअप कराता है। वैसे ही बी का कॉन्टैक्ट 52B एंड 51B से होके MSR B को पिकअप कराता है। उसके बाद जैसे MSR A पिकअप होगा, पिकअप होने से VLR A पिकअप होगा, MSR B पिकअप होगा, पिकअप होने से VLR B पिकअप होगा। VLR A के पिकअप होने से हमारा बूम A लॉक का इंडिकेशन आएगा, VLR B पिकअप होने से हमारा बूम B लॉक का इंडिकेशन आएगा। ठीक उसी तरह 53 एंड 54 जो बूम क्लोज का इंडिकेशन है, जो लॉक पोस्ट में हेडलॉक स्विच है उससे पावर मेक होके आएगा, हमारा बूम A का क्लोज इंडिकेशन देगा और B वाला 53 54 LSS से बूम B का क्लोज का इंडिकेशन देगा। CB मतलब क्लोज बटन, OB मतलब ओपन रिले, EB मतलब इमरजेंसी बटन, CC क्लोजिंग कॉन्टैक्टर, OC ओपनिंग कॉन्टैक्टर, BLR बूम लॉक रिले, MS मैग्नेट प्रॉक्सिमिटी स्विच A एंड B, MSR मैग्नेट स्विच रिले A एंड B और LLS लॉक लिमिट स्विच A एंड B फ्रॉम बूम लॉक। ये हमारा MSR रिले है, मैग्नेटिक स्विच रिले। और ये जो है ये हमारा लॉक लिमिट स्विच है। इसमें देखिए 2 NO और 2 NC कॉन्टैक्ट रहता है। ये इसका नॉर्मल कंडीशन रहता है। 2 NO मतलब नॉर्मली ओपन, यानी नॉर्मली ये ओपन रहता है, यानी जब ये स्विच हमारा पुश होगा, पुश होने से तब ये कॉन्टैक्ट मेक होगा। और NC कॉन्टैक्ट जो है नॉर्मली क्लोज, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में मेक रहता है, जब ये पुश होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो 2 NO और 2 NC कॉन्टैक्ट रहता है। तो इसमें जो NO और NC दिखाया गया है वही चीज़ है। NC मतलब नॉर्मली क्लोज, NO मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। कब ये मेक होता है, कब ब्रेक होता है, समझ गए? तो आई होप कि ये ऑपरेटिंग पैनल का जो सर्किट है, जो वायरिंग है, आप लोग को समझ में आया होगा। ये तीनों जो है लॉक पोस्ट, पेडेस्टल और ऑपरेटिंग पैनल, ये तीनों को हमने अलग अलग करके इसको बताया है। अभी इन तीनों को एक बार कंबाइन करके इस वीडियो के माध्यम से फिर समझा जाएगा उसको। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को गेट ऑपरेटिंग पैनल और लॉक पोस्ट और पेडेस्टल का वायरिंग समझ में आया होगा। ये मेक जो है हमारा हेट्स इंडिया का है, हेट्स इंडिया कंपनी का। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है इसमें अगर, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।